आज की चर्चा की शुरुआत एक दिलचस्प किस्से से करते हैं। एक 14 साल का छात्र था, भोलानाथ। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें सिखाया कि गीत गाना आत्माभिव्यक्ति का एक स्वाभाविक रूप है, पक्षियों की तरह सहज। बिल्कुल, ये छोटी सी बात ही टैगोर के असर को दिखाती है ना? हाँ, तो आज हम टैगोर, शांति निकेतन के सृजक और सत्यवादी कवि शीर्षक वाले लेख के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये याद दिलाना नहीं कि उन्हें नोबेल मिला था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि टैगोर को एक शिक्षक, एक बेबाक कलाकार और हाँ, एक आध्यात्मिक कवि के तौर पर समझना, कुछ अनूठे किस्सों के जरिए। और ये समझना भी जरूरी है कि टैगोर अपने वक्त से कितना आगे थे। जैसे उन्होंने बंगाली कविता में वो लोक भाषा, मतलब आम बोलचाल की मिठास हाँ, और शास्त्रीय पदावली का जो गंभीर एहसास होता है, उसको मिला दिया। ये तो उस जमाने के हिसाब से काफी क्रांतिकारी रहा होगा। बिल्कुल, साहित्यिक पंडितों के लिए तो ये सीधी चुनौती थी। उन्हें ये नियमों का तोड़ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, इसीलिए उनकी इतनी आलोचना होती है। हाँ, तीखी आलोचना। एक जाने माने समालोचक ने तो गुस्से में उन्हें कपोत कवि तक कह दिया था। कपोत कवि मतलब? मतलब कबूतर की तरह गुटरगू करने वाला कवि। सोचिए जरा। अरे, पर देखिए किस्मत का खेल, जब उन्होंने खुद गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया तो पश्चिम में तो धूम मच गई। हाँ, और उन्हें हाथों हाथ लिया गया। और यहीं टैगोर के चरित्र की एक और बात सामने आती है, उनकी सत्यनिष्ठा। वो नोबेल वाला किस्सा है ना? बिल्कुल, नोबेल मिलने के बाद वही पंडित, वही आलोचक पूरी ट्रेन भरकर शांति निकेतन पहुंचे, सम्मान करने। अच्छा, फिर क्या हुआ? टैगोर ने धैर्य से उनकी तारीफ सुनी, फिर बड़ी शांति से पूछा, सज्जनों, आप मुझ पर जो ये गौरव सुरभि बरसा रहे हैं, इसमें मुझे वो पुरानी घृणा की गंध भी आ रही है। कहीं मेरे नोबेल पुरस्कार और आपकी इस अचानक जागी प्रशंसा में कोई रिश्ता तो नहीं? क्या बात है, गजब की स्पष्टवादिता। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी। नहीं, ये दिखाता है कि उनके लिए कला की सच्चाई बाहरी सम्मान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसी बेबाकी ने शायद इस लेख के वर्णनकर्ता को भी प्रभावित किया होगा, उनसे मिलने की इच्छा हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। उनकी मुलाकात कराई थी श्री C.F. एंड्रयूज ने। वही जो टैगोर को गुरुदेव कहते थे। जी हाँ, वही। बातचीत में टैगोर ने बताया कि उन पर धार्मिक ग्रंथों का असर रहा, और खासकर 14वीं सदी के कवि विद्यापति का। लेकिन शायद उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यक्तित्व का असर हुआ वर्णनकर्ता पर। हाँ, वर्णनकर्ता लिखते हैं उनके बारे में कि नाक नक्श प्राचीन रोमन कुलीन जैसे थे, लहराते बाल, लंबी दाढ़ी। लेकिन सबसे यादगार उनकी आंखें थीं। हाँ, बड़ी दयालु आंखें, सौम्य मुस्कान और आवाज। आवाज तो जैसे बांसुरी जैसी मधुर थी। ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा व्यक्तित्व ही उनके विचारों का आईना था। सही कहा। और ये विचार सबसे साफ दिखते हैं उनके शिक्षा के दर्शन में। शांति निकेतन, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। हाँ, पिता देवेंद्रनाथ से मिली जमीन पर सिर्फ 10 बच्चों के साथ। और ये देखिए, उन्होंने नोबेल पुरस्कार की पूरी रकम, उस जमाने के 8,000 पाउंड, पूरी रकम। हाँ, पूरी रकम स्कूल पर लगा दी। ये सिर्फ एक स्कूल खोलना नहीं था। ये तो शिक्षा की पूरी सोच को बदलना था। बिल्कुल, आज भी सोचें तो क्रांतिकारी लगता है। उनका मानना था कि असली शिक्षा प्रकृति की गोद में होती है, पेड़ों की छांव तले, खुले आसमान के नीचे। जहां बच्चों की अपनी रचनात्मकता, उनकी प्रतिभा, वो सहजता से बाहर आ सकें। हाँ, रटंत विद्या नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान को जगाना। उनका जोर बाहरी ज्ञान थोपने पर नहीं था। बल्कि आत्माभिव्यक्ति पर था। सही, साहित्य, कविता, संगीत, गायन, इन सब के जरिए उन्होंने कहा भी था, सच्ची शिक्षा को बाहर से ठूंसा नहीं जा सकता। और शांति निकेतन इसी फलसफे पर बना। वहां उन्होंने छात्रों के लिए कितने गीत और नाटक भी लिखे। हाँ, और उन रचनाओं में आध्यात्मिकता भी झलकती है, लेकिन बड़े सहज ढंग से। ये बात दिलचस्प है, वो ईश्वर का नाम लिए बिना ही। हाँ, लगभग हर छंद में परमात्मा की मौजूदगी का एहसास करा देते हैं। ये उनकी कला थी,
आध्यात्मिकता को जीवन में, प्रकृति में देखना, न कि सिर्फ पूजा पाठ में। जैसे उनका वो मशहूर गीत है, सुरेर घोरे आपना के जाए भूले। हाँ, बंधु बोले डाकी मोर प्रभु के। मतलब संगीत के आनंद में मैं खुद को इतना खो देता हूँ कि मेरे प्रभु मैं आपको भी दोस्त कहने लगता हूँ। ईश्वर से कितना सीधा, कितना आत्मीय रिश्ता। तो कुल मिलाके टैगोर सिर्फ कवि नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी विचारक थे। अपनी बात पर डटे रहने वाले सत्यवादी थे, शिक्षा को नई राह दिखाने वाले दृष्टा थे। और कला में आध्यात्मिकता को जीने वाले कलाकार भी एक बहुआयामी व्यक्तित्व। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। टैगोर का जो शिक्षा का मॉडल था, जो आत्म अभिव्यक्ति और प्रकृति से जुड़ाव पर आधारित था, वो आज की हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं के सामने क्या मायने रखता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हम कला और आध्यात्मिकता को अपने रोजमर्रा के सीखने सिखाने में फिर से जगह दे सकते हैं, जैसा टैगोर ने करने की कोशिश की थी?